आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो क्लास आज हम लोग हेनरी लॉ पढ़ेंगे। देखते हैं हेनरी ने क्या कहा था अपने लॉ में। देखिए यहाँ पर मैंने एक सिस्टम लिया हुआ है। इस सिस्टम में मैंने यहाँ पर पानी भर दिया हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मैंने कर दिए हैं और इसको मैंने क्लोज कर दिया है। अब देखिए हेनरी ये कहते हैं कि अगर एक सिस्टम में हेनरी ने ये कहा कि अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स मैं इन पानी और ये क्लोज कैप के नीचे कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर क्या करूँगा, प्रेशर को अप्लाई करूँगा। अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होता है तो कोई भी गैस के अगर वो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो पानी डिज़ोल्व हो जाएंगे। हेनरी ने ये बात कही थी। अब देखते हैं कि इसे इन्होंने फॉर्मूले में कैसे रखा है। देखिए प्रेशर, हेनरी ने ये बोला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स्ट्रा गैस। एक्स जो है वो यहाँ पर ये गैसेस को बोला गया है। उसके बाद है जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करूँगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट, के एच है हमारा हेनरी के एच इंटू एक्स गैस। ये एक्स जो है वो हमारा वही वाला गैस है, यहाँ पर थोड़ा क्रॉस में बन गया ये एक्स, ये देखिए। फिर P इज इक्वल टू के एच। अब जो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस है वो क्या है, पहले जो गैस और जो गैस पानी के साथ डिज़ोल्व हो गई, फिर टोटल जैसे हम लोग पहले इतना ही तो यही चीज़ तो रखते हैं कि टोटल नीचे हमारा होता है और हमने जितना डिज़ोल्व किया है वो हमारा ऊपर रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। अब इसके बाद इन्होंने क्या करा कि इसे इन्होंने डेफिनेशन में बताया, द अमाउंट ऑफ अ गैस डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। यानी जो हम लोग गैस को डिज़ोल्व कर रहे हैं लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो हम लोग बाहर से उसके प्रेशर को अप्लाई करेंगे। हेनरी ने अपने काफ़ी सारे लॉज दिए हुए थे, एप्लीकेशंस दी हुई थी, जैसे कि उनकी मेनली 4 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट तो हमारी उनकी एप्लीकेशन आती है, वो एप्लीकेशन बेस्ड है उनकी सिंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ gas in water decreases with the pressure, soft drink bottles are sealed under high pressure to accommodate more CO2 in the soft drink। क्लास देखिए आप लोग याली बहुत ज़्यादा ही फेमस जैसे इनकी ये है हेनरी की याला एप्लीकेशन कि उनका ये एप्लीकेशन था कि अगर जैसे कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में हमारा CO2 डिज़ोल्व होता है। ये सबको पता है कि हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें CO2 डिज़ोल्व होता है, क्योंकि तभी तो देखिए अगर उसे शेक करते हैं तो बबल्स बाहर आ जाते हैं, ओपन करने पर तुरंत ही उसके बबल्स बाहर आ जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसकी रिलीज़ होने लगती है, क्योंकि उन सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया गया होता है। अब देखिए ये था उनका फर्स्ट एप्लीकेशन। दूसरा जो उनका एप्लीकेशन था वो था इफ़ डीप सी ड्राइवर यूज एयर फॉर रिस्पिरेशन दे डेवलप अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंट्स विच इन्वॉल्व्स द ब्लॉकिंग ऑफ कैपिलरीज। अब क्लास इसमें है क्या, जो डीप सी ड्राइवर होते हैं जो समुद्र के अंदर तैरते हैं वो क्या होते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए। तो क्या होता है जब वो अपनी रेस्पिरेशन के लिए वहाँ पर ले जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कि उनके अंदर रह जाते हैं तो उनके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो मेडिकल कंडीशन उनकी ये होती है कि उनके जो कैपिलरीज जो होती हैं, जो हमारी कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, क्योंकि जब हल्का सा उसमें पानी थोड़ा बहुत भी अगर जाने लगता है और ज़्यादा वो चीज़ हमें फ्रेश नहीं मिल पाती है तो क्या होता है इसमें कि हमारे ब्लड में बबल्स बनने लगते हैं और उन बबल्स को बनने को ही हम कहते हैं बेंट्स। उन बबल्स को बनने की वजह से हमें रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कभी कभार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाती है
कि हमारी उसमें डेथ भी कॉज हो सकती है। ओके क्लास, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल अगर हम नहीं कर पाएंगे, हमारी कैपिलरीज जो है वो ब्लॉक हो रही है, ब्लड सेल्स अगर अपनी जगह पे नहीं हो, ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें ब्लड जो है वो सही से सही नहीं फ्लो हो रहे हैं, सही फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी जाहिर सी बात है डेथ कॉज हो जाएगी। ब्लड का हमारी बॉडी में बिल्कुल कम्प्लीटली फ्लुएंट फ्लो भी तो होना चाहिए, तो वो चीज़ जब नहीं होगी तो उससे हमारी डेथ कॉज हो जाती है। फिर इसका जो थर्ड एप्लीकेशन आता है, वो थर्ड एप्लीकेशन होता है कि जैसे माउंट के ऊपर, हमारा सबसे ज़्यादा फेमस तो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर जब कोई हिमालयन माउंटेन है, अब उसके ऊपर अगर कोई चढ़ता है तो क्या होता है, वो अपने साथ वो भी ऑक्सीजन का एक ले जाता है सिलेंडर साथ में। तो अब देखिए, जब वो इंसान ज़्यादा ऊपर तक चला जाता है तो क्या होता है, अब ज़्यादा ऊपर चला गया है तो ऊपर से भी उसको एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा, दबाएगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसे कंप्रेस करेगा तो उससे जो हमारी हमें सांस लेने में उससे भी हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी जो वहाँ पास के उस एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होंगी वो भी क्या चाहेंगी कि हम बॉडी में घुल जाएं, क्योंकि अगर कोई गैस है तो वो हम लोग क्या लेते हैं, कोई सीधे ये मत कहना कभी भी क्लास कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं लेता है, सब एयर लेते हैं। फिर वो हमारी नॉस्ट्रल से पास होकर के हमारी विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप से हमारी लंग्स में जाती है, वहाँ पर वो फिल्टर होती है, तो और जितनी भी गैसेस होती हैं वो सब बाहर हो जाती हैं और हम सिर्फ किसे इनहेल कर पाते हैं, ऑक्सीजन को। सो अब क्लास अगर कभी भी कोई पूछे आप किसे इनहेल करते हो, सो डोंट से कि ऑक्सीजन, यू इनहेल एयर। हमारी नॉस्ट्रिल से ही सीधे ऑक्सीजन ही पास हो जाती है, हमारी नॉस्ट्रिल में एयर जाती है, फिर हमारी लंग्स में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस, वहाँ पर हमारे डिफ्रेंशिएट उससे कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब देखिए, जब ऊपर गए हैं वो लोग काफ़ी, तो इससे क्या होता है कि जब उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि और भी गैसेस होती हैं, घुलने लगती हैं हमारे अंदर, इसीलिए जब वो लोग ज़्यादा ऊपर क्लाइंब करते हैं तो वो लोग अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। ओके क्लास, उसके बाद जो इसका फोर्थ एप्लीकेशन आता है, वो फोर्थ एप्लीकेशन इसका ये होता है कि द सप्लाई ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन टू टिश्यू व्हेन air is inhaled, it combines with hemoglobin of the body in lungs to form oxyhemoglobin, because in lungs the partial pressure of oxygen is high, partial pressure of oxygen is low in tissue, hence oxygen is released from oxyhemoglobin and it is utilized by the cell। ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। ओके, तो अब क्लास हम इसकी लिमिटेशंस को पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस क्या दी थी हेनरी ने। ओके क्लास, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी वो है हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडल गैस ओनली। हेनरी ने जो अपने लॉज दिए थे वो सिर्फ उन गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होते थे जो आइडल गैसेस होती थी, यानी उनका जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए। The law can be applied to real gases at low pressure when the real gases approach the behavior of idle gases। जो वो उनकी आइडल गैस है वो उनकी तरह ही वर्क करनी चाहिए, यानी वो आइडल गैसेस के ही ऊपर सिर्फ एप्लीकेबल हो सकते थे। दूसरी इनकी लिमिटेशन जो थी वो थी दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू दोज गैसेस विच अंडरगो गोज केमिकल चेंज। जो उनके जो लॉ थे वो सिर्फ उन्हीं गैसेस के ऊपर वर्क करते थे जो किसी से रिएक्ट केमिकल चेंज अपना कोई ना दें। जैसे कि क्या है कि जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया क्या होता है कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो
NH4OH फॉर्म कर लेता है, तो ये इसके ऊपर अप्लीकेबल, अमोनिया गैस के ऊपर नहीं था। उसी के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है थर्ड पॉइंट, दिस लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू दोज गैस विच डिसोसिएट इनटू आयंस। ये उन गैसेस के ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होता था जो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाती थी, जैसे कि it cannot be applied to hydrogen chloride gas which dissociate into H ion positive ion plus chlorine negative ion in solution। जैसे HCl गैस थी, तो वो क्या होती है कि वो अपने H आयन, H पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, ये क्या होता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाती है, इसलिए ये उसके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं हो रहा था। तो इनकी लिमिटेशंस यहाँ पर ये 3 आ रही थी कि ये इन चीज़ों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं हो पाता था और किन के ऊपर हो पाता था। ओके क्लास, उसके बाद अब इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बनते हैं तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बता पाऊँगी। सो अभी के लिए थैंक यू।